साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की। मित्रों, 2004 में मैं पहली बार इस मल्टी लेवल मार्केटिंग मीडिया के संपर्क में आया। जब मैं दिल्ली गया तो मेरे किसी मित्र ने मुझे स्मार्ट वैल्यू नाम के किसी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया। तो मैं इनके सेमिनार में गया, लक्ष्मी नगर में काफ़ी बड़ा सा हॉल इन्होंने बुक किया था। तो वहाँ पर जब इनके वक्ता बोलने के लिए स्टेज पर आए, वो काफ़ी स्मार्ट, हैंडसम और वेल ड्रेस्ड थे। उन्होंने सूट टाई पहन रखा था सभी ने, और सभी के बोलने में एक विलक्षण प्रतिभा झलक रही थी, कॉन्फिडेंस था। उनके बोलने के मुख्य जो शब्द थे वो यही थे। कोई कह रहा था कि मैं पहले ड्राइवर था, कोई बता रहा था कि वो पहले एक मामूली सा शॉपकीपर था, कोई एक मामूली नौकरी पेशा वाला व्यक्ति था। और जब उन्होंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो अब पिछले 2-3 सालों से उनकी सैलरी, उनकी मंथली इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए हो गई है। 2004 में 1 लाख रुपए मंथली इनकम होना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं एक छोटे से शहर हल्द्वानी से दिल्ली गया था। तो उसमें 7,000 रुपये देने थे। 7,000 रुपये देने के बाद उसमें अलग अलग प्रोडक्ट आपको दिए जाते थे। तो एक तो था कि आपको 7,000 रुपये में 2 घड़ियाँ दे दी जाएं, 2 मोतियों की माला, मोतियों मतलब ओरिजिनल मोती नहीं, मोतियों की माला कहते हैं उसको, और 2 टी शर्ट दे दी जाएं। ये 7,000 रुपये कॉस्ट के प्रोडक्ट थे। दूसरा था कि 7,000 रुपये में आप कोई कंप्यूटर एजुकेशन का कोर्स कर लें। ठीक है, जैसे विजुअल बेसिक उन दोनों काफ़ी चर्चा में था, वेब डिज़ाइनिंग काफ़ी चर्चा में था, और ओरेकल काफ़ी चर्चा में था। तो मैंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर पढ़ा था और मैं जॉब के लिए एस्पिरेंट था। तो मैंने सोचा कि 7,000 रुपये खर्च करके कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया जाए, साथ साथ में स्मार्ट वैल्यू नाम के इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया जाए। तो जिस व्यक्ति ने मुझे सारी बातें समझाई, उसने कहा, पहले कहा हाँ ठीक है, आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए 7,000 रुपये में, और ये 3 महीने का या 6 महीने का जो भी बताया उसने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। फिर उसी बातों को बताते 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 उसने 2-3 घंटे में मेरा दिमाग इतना, मेरा ब्रेन इतना वॉश आउट कर दिया कि वो मुझे ये समझाने लग गया कि देखो, आप कंप्यूटर कोर्स करेंगे, 6 महीने लगेंगे, फिर आप जॉब हंट करेंगे, 1-2 साल में आपको ठीक ठाक जॉब मिलेगी, 2-3 साल में आपकी सैलरी थोड़ा लगेगा आपको अच्छा कमा रहे हैं। कुल मिला के आपको पैसे ही कमाने हैं। तो क्यों ना आप कंप्यूटर कोर्स करने के बजाय ये प्रोडक्ट ले लें, जिससे आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बिजनेस से जुड़ जाएंगे। आप 3 कैंडिडेट को और लेके आइए, और उसके बाद आपका कमीशन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अगले 3 फिर 3 को जोड़ेंगे, तो ये एक क्या बनेगी, एक चेन बन जाएगी ऐसे ही। तो मुझे लगा कि ये बहुत सरल काम है, आसानी से हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास उन दिनों पैसे नहीं थे। मैं एक मामूली सी जॉब कर रहा था जिसमें मुझे 3,500 रुपये पर मंथ मिलता था। उसमें से 1,200 रुपये मेरा कमरे का किराया था, जो मैं शेयर करता था किसी के साथ। 300-400 रुपये मेरे आने जाने में खर्चे होते थे, और 700-800 रुपये मेरे डेली का, महीने का खर्च था, जो डेली खर्च होता है चाय पानी का, नाश्ते का। तो कुल मिला के हैंड टू माउथ वाली कंडीशन थी। तो मैंने बताई अपनी कंडीशन मेरे उस मित्र को। तो उसने बोला कि यार, अभी अगर कंसिडर करो कि तुम्हारे पैर में चोट लगी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो तुम क्या करोगे, अपने पैर का इलाज कराओगे? मैंने कहा बिल्कुल कराऊंगा। कैसे कराओगे, पैसे तो है नहीं। मैंने कहा उधार लूँगा किसी से, फिर मदद मांगूंगा। तो दोस्त मेरा बोला, एग्जैक्टली, उधार लो, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये समय की ज़रूरत है। अभी आप नहीं करेंगे तो 10 दिन बाद आप पछताएंगे कि आपके नीचे मैं और 20 लोगों को चेन बना देता, आप उनसे पीछे हो गए। तो मुझे लगा मैं कहीं देर तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने अगले दिन किसी दोस्त से मांगे, बड़ी रिक्वेस्ट से उसने मुझे दे भी दिए। फिर मैं इस मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक कस्टमर बन गया। कस्टमर बना मैं पहले, फिर मैं उसका बिजनेस पार्टनर बन गया, जैसे उन्होंने मुझे बताया। तो दिन बीतते गए, अब लोग मुझे समझाते रहे कि अब तुम लाओ कस्टमर 3 और, जैसे हमने तुम्हें जोड़ा है वैसे तुम भी किसी और को जोड़ो। अब मैंने कई लोगों से बात की, अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से भी बात की।
फाइनली मैंने अपने घर में अपने बड़े भाई लोगों से बात की और सब ने मेरा बड़ा उपहास किया और मेरी बौद्धिक क्षमताओं पे, मेरी तर्कशीलता पे और मेरे जीवन के प्रति जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर सब ने प्रश्न चिन्ह लगाया। उसने कहा, यार तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम्हें क्या लग रहा कि शॉर्टकट में ऐसे पैसे कमाने का यही एक तरीका हो सकता है? ऐसा होता तो हमारे इतने बड़े इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, तो ये देश को, सरकार को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर की कवायदतें क्यों करते? इतने सारे इकोनॉमिस्ट की टीम बैठती है उनके साथ, सारे लोग लगे पड़े हैं। किसान खेतों में खेती क्यों करता? ड्राइवर गाड़ी क्यों चला रहा होता? दूध वाला दूध क्यों बेचता? टीचर पढ़ाता क्यों? ऐसे ही 7,000 रुपये लगा देते, फिर कोई 7,000 रुपये लाता, फिर कोई 7,000 रुपये लाता, सब पैसे वाले बन जाते। तो मुझे बात समझ में आ गई, तो बहुत जल्दी समझ में आ गई, 4-5 महीने में मैं समझ गया। मैंने कहा ये 7,000 रुपये तो बर्बाद हो गए। उस घटना से मुझे सबक मिला मित्रों कि मैंने एक चीज़ ठान ली जीवन में, मैं फंसा था सिर्फ अपने लालच से। न मुझे किसी ने झांसा दिया था, न मुझे किसी ने कन्विंस किया था। मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात थी कि 7,000 रुपये लगा के अगर मैं पर मंथ 20,000 रुपये भी कमा लूँ तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन इतना आसान नहीं है। हम सुनते थे कि नो पेन नो गेन, लेकिन वो नो पेन नो गेन बेकार की बातों के लिए नहीं थे। ये तो सुसाइडल अटेम्प्ट है एक तरीके से। सुसाइडल का मतलब मेरे वो नहीं है, मतलब ये तो एक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी बात है। तो मित्रों, ये मेरा अनुभव रहा मल्टी लेवल मार्केटिंग से। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, एक चर्चित नाम है रवि वर्मा का, जो बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहा। इसमें जो लोग फंसते हैं वो हमारे जैसे युवा होते हैं, गरीब घरों से आने वाले लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, और कई बार समाज के वो दबे कुचले लोग होते हैं, वो नौजवान होते हैं जो सच्चाई से दूर रहते हैं, जिन्हें जीवन की कठिनाइयों को संघर्ष करने का जिनके अंदर साहस नहीं होता है, और वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में कभी भी किसी भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और सफलता है क्या? अल्टीमेटली एक जर्नी है। अगर आप जर्नी को अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे, सफलता तो अल्टीमेटली मिल ही जाएगी। 3 इडियट का वो डायलॉग है ना कि आप परिश्रम करिए तो उसको मेहनत करने का जो आनंद है वो आपको हर क्षण, हर दिन और हर समय आपके साथ रहेगा। और ऐसे अगर MLM जैसी मार्केटिंग से जुड़ेंगे तो हर क्षण आप खुद बेवकूफ़ बनेंगे, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे, उस अपराध बोध से हमेशा ग्रसित रहेंगे और जीवन में आपके सिर्फ निराशा होगी। तो मेरे इन विचारों को आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।